बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर और उसके बाद हरदोई। गंगा एक्सप्रेसवे का सफर हरदोई जब पहुंचता है तो बच जाता है रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। 352 किलोमीटर का सफर लगभग यहां तक पूरा हो जाता है। और इसी वक्त मैं हरदोई जिले की सीमा में मौजूद हूं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 तारीख को इस गंगा एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करेंगे। इस एक्सप्रेसवे को इसकी लंबाई खास नहीं बनाती, बल्कि इस एक्सप्रेसवे को खास बनाता है इसका मॉडर्न लुक। देखिए, एक तो 1, 2, 3 लेन इधर और 3 लेन उधर, मतलब 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है। और एक लेन ये अगर ओवरटेक कोई करता है तो उसके लिए रखी गई है और इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। इधर बीच में जगह है और फिर आपको सर्विस लेन नजर आएगी, जो कि एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बनाई गई है। तो अगर भविष्य में जरूरत के हिसाब से देखा जाए तो इस एक्सप्रेसवे को एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि यूपी का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे ये माना जा रहा है। और देखिए, यहां से आप जाएंगे, बहुत ही आरामदायक सफर है। इसकी लंबाई एक तो खास इसे बनाती है, दूसरा यहाँ पर जो सुख सुविधाएं हैं वो भी खास बनाती है। देखिए, ये जो वृक्षारोपण बीच में किया गया है, जो अभी चूंकि काम हो रहा है, 29 को इनॉग्रेट होना है, तो जो वन विभाग के कर्मचारी लगे हैं वो पेड़ लगा रहे हैं यहाँ पर। तो पूरी जो ग्रीनरी है वो इस एक्सप्रेसवे को खास बनाती है। दोनों तरफ, बीच में जहां पे सर्विस लेन से पहले और एक्सप्रेसवे जहां से खत्म होता है उसके बाद बीच का जो हिस्सा है, बीच का जो कॉरिडोर है, वहां पर भी पेड़ लगाए जाएंगे, ताकि जो इसका एहसास है, ग्रीनरी का एहसास, वो लोगों को होता रहे। 9 इसमें मॉडर्न फैसिलिटी सेंटर भी बनाए गए हैं, जिन पर अभी काम चल रहा है, जहां पर पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी मिल सकती है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले लोग हैं उनके लिए चार्जिंग की सुविधा है, फूड कोर्ट भी इसमें होगा, कैफेटेरिया होगा, ये सारी सुविधाएं रहेंगी। और साथ ही इमरजेंसी, चूंकि एक्सप्रेसवे पे तमाम चीजें ऐसी देखी जाती हैं जो इमरजेंसी वाली होती हैं, तो इमरजेंसी सर्विस के लिए यहाँ पर कॉल करके उसका अलग सिस्टम बनाया गया है। ट्रोमा सेंटर भी, ताकि अगर कोई हादसा होता है तो उसको तुरंत इलाज मिल सके, तो ट्रोमा सेंटर भी आसपास बनाए जाएंगे। ये पूरा प्लान बनाया गया है, पूरा खाका खींचा गया है और बहुत स्मूथ तरीके से, जैसे उत्तर प्रदेश में बाकी एक्सप्रेसवे हैं, उसी अंदाज में, उसी रफ्तार के आधार पर इस एक्सप्रेसवे को अमली जामा पहनाया गया है, ताकि मेरठ से जो व्यक्ति सफर करना शुरू करे, देखिए ये सीसीटीवी कैमरे आपका हर अंदाज, मैं अगर बैठ के यहाँ पर चला रहा हूं और मैं अगर जो है कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूं जो अगेंस्ट लॉ है, या फिर कोई ऐसा हादसा होता है जिसमें कैमरे के जरिए सर्विलांस की जरूरत है, या फिर सिक्योरिटी का कोई इश्यू होता है, तो यहाँ पर निगरानी रखी जा सकेगी कंट्रोल रूम से, कैमरों के जरिए। और कैमरे भी लाइट के नहीं बल्कि सोलर पैनल से चलेंगे। तो लगातार ये सिस्टम बनाया गया है ताकि अनवरत, बिना किसी व्यवधान के चीजें होती रहें, सारी सुविधाएं भी रहें, सिक्योरिटी के भी पूरे इंतजाम रहें। देखिए, आसपास ये पूरा यहाँ पर जो गांव के आप लोग देखेंगे, ये सर्विस लेन के उस हिस्से नजर आएंगे, वो भी सर्विस लेन का इस्तेमाल करके आगे जो पॉइंट दिया गया होगा वहां से एंट्री ले सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पहले जो आगरा दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे बनाया गया, उसके बाद फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया गया, और फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसे कहा गया, जो बलिया को लखनऊ से जोड़ता है। उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि बुंदेलखंड एक ऐसा उत्तर प्रदेश का हिस्सा है जो बड़ा बदहाल था। लेकिन वहां पर एक्सप्रेसवे बनने के बाद कंपनियां आ रही हैं और वो तरक्की की राह एक्सप्रेसवे खोल रहा है। और अब पश्चिम को पूरब से जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे भी बनकर तैयार हो गया है। तो मतलब उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था मजबूत करने का खाका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खींचा था, तैयार किया था, उसमें उनको और मदद मिलेगी, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे का मकड़ जाल उत्तर प्रदेश में बन रहा है, ये केवल आने जाने के रास्ते नहीं है, बल्कि तरक्की का एक नया संसार बनने वाला है, जिसमें बेहतर इन्वेस्टमेंट अलग अलग हिस्सों में आए। क्योंकि ये मेरठ से शुरू हो रहा है, मेरठ के बाद बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ये ऐसे जिले हैं जिनको निवेश की जरूरत है। अगर निवेश आएगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है उसमें इजाफा होगा, मार्केट चलेगा। तो उत्तर प्रदेश ने जो ख्वाब बुना है, उत्तर प्रदेश ने जो सपना देखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, उस सपने को आधार इस एक्सप्रेसवे से मिलने वाला है। और आर्थिक संरचनाओं के लिहाज से
उत्तर प्रदेश अब देश में एक अव्वल स्थान पर आ पहुंचा है कि सैकड़ों सड़कों का मकड़जाल उत्तर प्रदेश में मौजूद है और सड़कें ही अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाती हैं। ये जो आर्थिक जगत से जुड़े लोग हैं वो बताते हैं, मालों की आवाजाही आसान होती है, कंपनियां बिना किसी हिचक के यहां पर निवेश करने आ सकती हैं। तो ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है और देखिए 353 किलोमीटर पे हम पहुंच गए हैं और ऐसे ही ये रास्ता पूरा प्रयागराज की तरफ पहुंच जाता है। तो अत्याधुनिक तकनीकी से लैस सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में गंगा एक्सप्रेसवे है। देखिए आपको एक बजर सुनाई दे रहा होगा, सायरन सुनाई दे रहा होगा। ये सामने जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ये आवाज वहां से आ रही है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो ऐसे ही सायरन बज उठेगा और वहां पर अलर्ट भी होगा और तुरंत जो एक्सप्रेसवे फोर्स है वो यहां पर पहुंचेगी। अगर सिक्योरिटी का इशू है तो उसे एड्रेस किया जाएगा, कोई घटना है तो तुरंत एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करके उनके जो ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाएगी। तो पूरा फीचर इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक्सप्रेसवे टॉप जो इंडिया के एक्सप्रेसवे हैं उनमें शुमार हो, यात्रियों को सहूलियत हो, सुविधा हो और उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाए। आरामदायक सफर हो। अगर कोई मेरठ से सवार होता है, इस एक्सप्रेसवे का हिस्सा बनता है, इस पर चलना शुरू करता है, तो जब प्रयागराज उतरे तो उसे कहीं कोई थकान ना हो, इसका खासतौर पर ध्यान रखा गया है क्योंकि 594 किलोमीटर एक लंबा डिस्टेंस होता है। लेकिन इस लंबे डिस्टेंस को सहूलियत को आधार बनाकर, सुविधा को आधार बनाकर कम करने की कोशिश की गई है ताकि अगर कोई यहाँ पर आता है तो बिना थके मेरठ से प्रयागराज पहुंच सके और बीच में अगर उसे कोई दिक्कत है तो उसका भी एड्रेस करने का इंतजाम सिक्योरिटी कैमरे के जरिए है। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो उसके लिए अलग सिस्टम बनाया गया है। तो अपने आप में खास ये एक्सप्रेसवे एक तो लंबाई के लिहाज से और दूसरा यहाँ पर जो सुविधाएं दी गई हैं उसके लिहाज से। हरदोई की मल्लावा से अगर आपको गंगा एक्सप्रेसवे पर एंट्री लेनी है तो टोल नंबर 2 से आपको गुजरना पड़ेगा और यहां से सीधे प्रयागराज के लिए आप इस गंगा एक्सप्रेसवे का सफर का आनंद ले सकते हैं। यहां से आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। ये देखिए टोल भी बनकर तैयार हो गया है, स्टाफ भी मौजूद है, मॉनिटर लग गया, बारकोड रीडर भी तैयार है, डीएमसी वगैरह जो रिसोर्सेज होते हैं वो तैयार है, एम्प्लॉय भी सारे आ गए हैं। हालांकि अभी भैया काम शुरू नहीं हुआ आप लोगों का? नहीं अभी नहीं चालू हुआ है, ट्रायल हो रहा है। यस सर। अच्छा, तो 2 दिन के बाद पूरा शुरू हो जाएगा? हाँ 2 दिन के बाद पूरा हो जाएगा। कितने लोग रहेंगे यहाँ पे? यहाँ पे सब टोटल में 35 लोग हैं। 35 लोग। यस सर। मतलब 1 2 3 4 टोल पे 35 लोग। 35 लोग एम्प्लॉय टोटल। अच्छा हाँ तो, LRTC। अच्छा हाँ। मतलब 3 शिफ्ट में चारों टोल्स पे अलग अलग तरीके से 35 लोग काम करेंगे। हाँ। अच्छा, यहाँ पे कितना रह जाता है ये प्रयागराज यहाँ से प्रयागराज 200 टोटल। ये बजर काहे का वजह घाट साहब? जी बजर ये गाड़ी निकलने के कारण बजती है सर। अच्छा, हाँ अभी अगर कोई निकल के जाती है तो हूटर अपने आप बज जाता है। अपने आप बजने लगता है। अच्छा, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी बन के तैयार हो गया है। इसमें क्या क्या बनाया गया है? ये सब कैमरा वगैरह लगे हैं, सब गाड़ी कंट्रोल रूम है ये। हाँ, ये आगे सामने कंट्रोल रूम है सर। अच्छा, देखिए प्रशासनिक भवन है, इसमें कंट्रोल रूम भी है और वो भी बन के तैयार हो गया है। सामने देखिए ये हिस्सा अभी 29 से जब इनॉग्रेशन हो जाएगा उसके बाद से ये भी स्टार्ट हो जाएगा। ये भी खूबसूरत बहुत बनाया गया है। मल्लावा जो कि 351 किलोमीटर पर है, वहां के टोल नंबर 2 की ये तस्वीर है। 351 टोल नंबर 2 की ये तस्वीर है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बनकर तैयार है, हल्का सा काम बाकी है, उसका काम चल रहा है। टोल का फिलहाल ट्रायल चल रहा है और 2 दिन बाद पीएम के इनॉग्रेशन के बाद ये जब जो एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा तो टोल भी अपने प्रॉपर रूप से काम करने लगेगा। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की उस बदलती तस्वीर का प्रतीक है जहां सड़कें सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि संभावनाओं को जोड़ती हैं। इस एक्सप्रेसवे के और एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद यूपी में कनेक्टिविटी का एक मजबूत नेटवर्क तैयार हो जाएगा जो व्यापार, इन्वेस्टमेंट, उद्योग और टूरिज्म हर क्षेत्र को नई रफ्तार देगा। 29 अप्रैल को इसके उद्घाटन के साथ ही ये साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ विकास की बात नहीं कर रहा बल्कि उसे जमीन पर उतार भी रहा है।